नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब डॉट में। तो दोस्तों, आज की जानकारी है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्कल के लिए हो रही है। इंडिया पोस्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2 2019-20। टोटल वैकेंसी है 442 और पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2। तो आज की इस वीडियो में कुछ डाउट्स हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कि क्लियर करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉब डॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2 2019-20, जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जारी किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल के लिए। तो सबसे पहले डाउट है पोस्ट को लेकर। कुछ उम्मीदवारों का कमेंट है पिछली वीडियो पर कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अकेले से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ 3 कैटेगरी में इस रिक्रूटमेंट को बांटा गया। सबसे पहले है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट के लिए। तो ये तीनों जॉब प्रोफाइल जो हैं एक ही कैटेगरी के अंडर आते हैं। ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2 के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड होगा कि आपको कौन सा जॉब प्रोफाइल दिया जाएगा। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट भी आपको मिल सकती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी मतलब आपको पोस्ट मिल सकती है सिलेक्शन के बाद। उसके बाद डाक सेवक की पोस्ट पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल हैं जो कि एक ही कैटेगरी के अंडर आते हैं, ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2 की। तो ये डाउट क्लियर हो गया। आगे डाउट है सैलरी को लेकर। तो दोस्तों, कुछ उम्मीदवार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सैलरी इतनी ही रहेगी जब तक जॉब करना है। तो जहां कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आने वाले समय में आपकी ये सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है या नहीं, तो हम खुद से कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये क्लियर हो गया। आगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन मेन है इसमें, मैट्रिक। तो जो भी उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनकी 10th पास होनी चाहिए। और मेन जो कमेंट आता है इस पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, क्या ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, कर सकते हैं, लेकिन आपको हायर क्वालिफिकेशन का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई डिग्री है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो 10th वेस्ट होगी, यानी 10th में जो आपकी परसेंटेज है उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर डिग्री के मार्क्स जो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिंपली आपकी मैट्रिक वेस्ट होगी सिलेक्शन। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, आगे है सिक्योरिटी के बारे में, आगे है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में। ये बहुत ही इस पर कमेंट आए हैं पिछली वीडियो में कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं। तो आपको बता दें कि ये ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी सिलेक्शन होने के बाद रिजेक्ट हो सकते हैं आप। तो आपके पास 2 महीने का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक नॉलेज में, जो कि किसी भी गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप किए होना चाहिए आपका ये बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, जो कि 60 दिन का है। तो जब भी ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी और डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, तब आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अप्लाई आप कर सकते हैं इसके बिना, इसको अपलोड किए बिना भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा डिपार्टमेंट को। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी सिलेक्शन जो है वो नहीं होगी। सिलेक्शन होने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है वो ज़रूरी है, जो कि 60 दिन का मिनिमम मांगा गया। आगे आपका 6 महीने का हो, 3 महीने का हो या साल का हो, जो भी हो, लेकिन 60 दिन का होना ज़रूरी है। 2 महीने का कोर्स आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। तो ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपकी सिलेक्शन होगी।
जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा डिपार्टमेंट को। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। तो आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी क्लियर कर दें आपका डाउट कि क्या। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि साइकिलिंग की नॉलेज पर भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि हमें तो साइकिल चलाना आता नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि साइकिल चलाना ज़रूरी नहीं है। मोटरसाइकिल अगर आपको चलाना आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल को गिना जाए, काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा साइकिल के बराबर। अगर आप साइकिल नहीं चलाते हैं, मोटरसाइकिल आपको चलाना आता है, स्कूटी चलाना आता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि साइकिल चलाना आना चाहिए, सिर्फ मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाना आपको आना चाहिए। तो ये डाउट भी आपका क्लियर। आगे दोस्तों फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 100 रुपये की। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे एससी, एसटी जहाँ अदर कैटेगरी हैं उनको ये पे नहीं करनी होगी। ये फ़ीस की जानकारी थी। आगे जो उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सबसे पहले तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है, अगर आपके ग्रेड पॉइंट हैं, जो मार्क्स हैं, जिस में भी आपका रिज़ल्ट जो है वो है, आपको उसी तरह से ये जो मार्कशीट हैं वो अपलोड करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्कशीट अपलोड अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हर मार्कशीट आप खुद से देख लें कि किस तरह की आपकी मार्कशीट है, पॉइंट्स पर है जहाँ किसी की मार्क्स पर है, तो उसी तरह से वही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। तो जहाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करें तो जहाँ साफ लिखा गया कि सर्टिफिकेट में आल्सो बी सबमिटेड टू द एंगेजिंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इफ़ गॉट सेलेक्ट। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप सबमिट करवा सकते हैं, उस वक्त होना ज़रूरी है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। तो आगे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन, और इसके लिए जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 5 अगस्त 2020। तो दोस्तों ये थे कुछ इस रिक्रूटमेंट को जो कि जम्मू एंड कश्मीर पोस्टल सर्कल की तरफ से की जा रही है ग्रामीण डाक सेवक की 442 वैकेंसीज़ के लिए, जो हमने क्लियर करने की कोशिश की है इन डाउट्स को। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे जो बड़ा डाउट था वो था कंप्यूटर कोर्स का। तो कंप्यूटर कोर्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट में अब्यूज्ड लैंग्वेज ना यूज़ करें प्लीज़। कुछ लोग गाली वगैरह दे देते हैं कमेंट में, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं। हम सिर्फ हमारा जो मकसद है वो आपको आप तक जानकारी पहुंचाना है। तो इसलिए गलत लैंग्वेज ना यूज़ करें कमेंट्स में। हो सके तो सभ्य लैंग्वेज को ही यूज़ करें, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें, ताकि हमें भी लगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें आप कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।